वो घर नहीं जाता। हम लोग भी पत्र लिखते थे, लेकिन 10, 11, 12 बजते बजते यह संकल्प नहीं था कि आज इस पत्र को डाल देना है। डालते थे हम भी, लेकिन उसका यह संकल्प कि जब तक पत्र पूरा नहीं होगा तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। ये जो संकल्प है उसने उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जिस संकल्प के साथ राजीव ने काम किया, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया, यहाँ आप सारे लोग बैठे हुए स्वामी जी के सानिध्य में, श्रद्धा चरणों में, हम सब लोग आपके साथ इस स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेगा, वह संकल्प पूरा होगा। यही राजीव के प्रति हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। आज के अवसर पर इतना ही। राम धीरज जी ने उनके व्यक्तित्व के कुछ बचपन की यादें और उनके पक्ष हमारे बीच में रखे हो। वो जहाँ भी थे पूरी दृढ़ता से थे। जब वो पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के लिए समर्पित हो गए तो लेश मात्र भी उन्होंने अपने पास में शेष नहीं रखा कि मुझे इसके लिए जीना है। और जो हम सब देश प्रेम की इस अविरल धारा में बहती हुई अनेक नदियाँ जैसे सागर में जैसे विलीन हो जाती हैं नदियाँ अपने नाम अस्तित्व को खो के, ऐसे ही वो इस धारा में पूरी तरह से बह रहे थे। मैं उन्हीं को अपने श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी आत्मिक अभिव्यक्ति देने के लिए हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज हैं। मैं उनसे कहूँगा वो भी हमारे इस पूरे आंदोलन की और योगपीठ की बहुत बड़ी शक्ति है। और राजीव भाई के साथ भी उनका अनन्य प्रेम था। हमारे बहुत ही प्रखर ओजस्वी वक्ता भी हैं और वो भी प्रतिपल हमारे इस संकल्प के साथ जीते हैं। स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज। आज भाई राजीव जी का पंचभौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ। मैंने विनम्र लोग तो दुनिया विनम्रता की प्रतिमूर्ति भाई राजीव थे। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण को और गीता को दो नहीं कहा, एक कहा है। और ऐसे ही भाई राजीव जी व्यक्ति बनकर नहीं विचार बनकर के आए थे। और उनकी इस संन्यास परंपरा के प्रति इतनी निष्ठा थी कि जब हम पतंजलि योगपीठ में संत लोग जाते, भारत के लब्ध प्रतिष्ठित संत महादेव हमारे पूज्य रामदेव जी के आवाहन पर आते, वो संतों को सुनने के लिए फिर मंच से नीचे बैठ जाते थे। हमने ऐसा विचार कभी देखा नहीं अपने जीवन में। लेकिन एक बात देखो, जैसे वेदांत जो लोग जानते हैं सुनते हैं, जैसे माया के फेर में मकड़ी के जाले में शेर फंस जाता है, और ऐसे ही काल के जाल में भले ही उनका शरीर फंस गया हो लेकिन उनका विचार स्वतंत्र है। और वो स्वतंत्र होकर के आप देखना, उन्होंने एक बात कही पूरे देश के लोगों को, और उनको रामदेव जी महाराज जी जैसा एक सारथी मिला। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। बीच में ये व्यक्त होता है, बीच में शरीर लुप्त होता है, लेकिन विचार कभी लुप्त नहीं होता। उन्होंने कहा था कि आज इस देश के अंदर उनके भीतर बहुत पीड़ा थी। कल मैंने भी जब अचानक, क्योंकि बिरला घाट में वेदांत सम्मेलन चल रहा था और वहां से मैं जैसे ही आश्रम में गया, संयोग बस मैंने जब टीवी ऑन किया आस्था चैनल, और उस आस्था चैनल में नीचे पट्टी चल रही थी, पहले विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको, क्योंकि हमने बहुत देखे, वक्तव्य देने वाले बहुत देखे, वक्ता बहुत देखे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं वो जैसा वक्तव्य देते थे वैसा ही वो जीते थे, वैसा ही उनका जीवन था। वो व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। उन्होंने एक सुख पूरे देशवासियों को दी कि इस कुशासन के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ
और इन अन्यायियों को अगर समाप्त करना चाहते हो, इस कुशासन को समाप्त करना चाहते हो, जैसे 5000 वर्ष पहले हमारा भारत का ऋषि कुशा के आसन पर बैठा था, और देखना एक बार कुशा के आसन पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से सुशासन दिया है, शुभ व्यवस्था दी है, मैं रामदेव जी के सानिध्य में रह करके और वही प्रयोग कर रहा हूं, और आने वाले समय में देखना ये प्रयोग शिखरस्थ होगा, शिखरस्थ होते जा रहा है। आज सबकी नींद उड़ रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई बार लोग मेरे से कहते थे, महाराज ये जो मंच में, ये भारत स्वाभिमान के मंच में बैठ करके राजीव दीक्षित नाम का जो व्यक्ति बोलता है, इसने कितनी पढ़ाई की है। मैंने कहा पढ़ाई कितनी की है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इसके भीतर एक व्यथा है। वो व्यथा ये है कि आज इस देश में क्या हो रहा है, आज शासन की स्थिति क्या है, प्रशासन की स्थिति क्या है, सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों की स्थिति क्या है। और आने वाले समय में देखना यही व्यक्ति रामदेव जी के साथ में विचार बन करके आने वाले समय में एक शुभ व्यवस्था को देश के सामने, समाज के सामने और संस्कृति के सामने प्रस्तुत करेगा। और आप सबको, जैसे अभी रामदेव जी महाराज कह रहे थे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब संशय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मंजिलें ऐसे नहीं मिलती हैं, मंजिलों को पाने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, बलिदान देने पड़ते हैं। राजीव जी का जो विचार है, जैसे गीता और कृष्ण दो नहीं है एक है, और ऐसे ही राजीव जी और उनका विचार दो नहीं एक है। अब आपका हमारा एक परम कर्तव्य है कि उनके विचार को हम जन जन तक पहुंचाएं। और देखना एक राजीव नहीं, एक रामदेव नहीं, करोड़ों रामदेव पैदा होकर के जिस दिन एक स्थान से निकलेंगे, तो लोगों के विचार बदलने की, ये व्यवस्था बदलने की बात नहीं हो रही है, ये विचार बदलने की बात हो रही है। विचार बदल जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी। राजीव जी जब भी मेरे से मिलते थे, और मैं आपको निवेदन करूं, मैंने भी रामदेव जी को इतना भावुक नहीं देखा। बहुत बहुत तूफान आए, चिरागों ने, तूफानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हवाओं ने बहुत कोशिश की, तूफानों में भी चिराग जलते रहे। लोग कहते हैं सन्यासी भावुक होता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके माता पिता को जन्म देने, जन्मदात्री को, उनके पिता को जो कष्ट हुआ, लेकिन आज भारत की सन्यास परंपरा को, लेकिन हमारे साथ एक मजबूरी है, हम आपकी तरह आंसू बाहर नहीं कर सकते हैं। हम आंसू सन्यासी भीतर लेता है और गृहस्थी उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन हम इतना जरूर आपसे कहते हैं कि उनके विचार को जब भी, जहां भी मौका मिलेगा, और हम इस राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो कुविचार और जो कुशासन इस देश में सर्वत्र फैला हुआ है, और उसको भारत का ऋषि कुशा के आसन पर बैठ करके फिर एक समय वही जो रामराज की बात, रामराज की कल्पना थी, और उसको साकार करेंगे। हम भाई राजीव दीक्षित जी के लिए हम कई बार शमशान में गए, लेकिन हमने शमशान में इस तरह का वातावरण नहीं देखा। आप देखें, एक दिन हम सैर करने, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, पैर तले हड्डी चुभी, उस हड्डी के ये बयान थे, ये निशान जरा हम भी कभी निशान थे। समत्व की भूमि से, समता की भूमि से, जिसको गीता में समत्व योग कहा है, इस समता की भूमि से आज भारत की संन्यास परंपरा एक संदेश दे रही है कि अभी भी सावधान हो जाओ। और यदि सावधान नहीं हुए और इसी तरह का एक कुशासन चलता रहेगा, तो कुशा के आसन पर बैठा हुआ ये संदेश आने वाले समय में परिवर्तन में बहुत सहायक होगा। उनके विचारों को आप आगे बढ़ाएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। ओम शांति। अद्भुत प्रणाम। और आज राजीव जी को यहाँ उपस्थित होकर के उनकी इस अंतिम संस्कार अंत्येष्टि में हमारे पूरे देश भर से कार्यकर्ता, पूर्वांचल से कलकत्ता से लेकर के मुंबई तक, उधर जम्मू कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, सारे देश भर से यहाँ मुख्य कार्यकर्ता और पूरा पतंजलि पीठ परिवार के आंतरिक लोग यहाँ पर हैं। और इसी में श्रद्धेय पूज्य संतों के साथ हमारे दोनों ही गुरुदेव, जहाँ गृह त्याग के बाद हमने प्रथम दीक्षा पाई, गुरुकुल खानपुर के श्रद्धेय पूज्य वंदनीय आचार्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज, और गुरुकुल कालवा से हमने बाद में शिक्षा पाई, श्रद्धेय परम पूज्य वंदनीय गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज, वो भी
क्योंकि राजीव, हमने कहा कि अब वो इस परिवार का एक अभिन्न अंग हो गए थे वो। और जब मैंने इतना ज्यादा अधर्म, पाप, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना गहरा आक्रोश, और व्यक्तिगत जीवन में 100% विनम्र, तो सब उनसे प्यार करते थे। मैं यहाँ विराजमान अपने गुरुदेव से कहूँगा, वो भी अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप शब्दों रूप में यहाँ अपनी बात कहेंगे। प्रथम मैं श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री प्रद्युम्न जी से महाराज जी से कहूँगा। इनसे वो कई बार कहते थे, गुरुजी मुझे आपसे पूरी व्याकरण पढ़नी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत पढ़ते भी थे, क्योंकि इतिहास के साथ साथ संस्कृत और संस्कृति से उनका अनुराग तो गहरा था ही, लेकिन वो बचपन में उनको सौभाग्य नहीं मिला। आचार्य जी से कभी कभी जाकर के दर्शन, उपनिषद, संस्कृत भी पढ़ा करते थे। गुरुदेव से कहूँगा वो भी 2 शब्द। आप सबको विनम्र प्रणाम। राजीव भाई जी को जब मैं स्मरण करता हूँ तो मैं आज एक उनका ऐसा संस्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पहली बार मैं सबके बीच में सुना रहा हूँ। स्वामी जी को भी मैंने वो बात नहीं सुनाई। एक बार वो नारनौल गुरुकुल में मैं जब था हरियाणा, वहाँ पर खानपुर आए और 3 दिन तक वहाँ स्कूलों में और कॉलेज में और कुछ गाँव में उनके कार्यक्रम रखे। तो उस संदर्भ में बात करते करते एक बात कही उन्होंने कि एक प्रसिद्ध धर्मगुरु का नाम लिया। मैं उनका यहाँ मंच पर नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि वो मुझे बहुत आग्रह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हमारे मिशन के साथ जुड़ जाओ, आ जाओ, पर मैं क्या करूँगा। वो जहाँ वहाँ मुझे सुविधाएं मिल जाएंगी, वहाँ मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छे एसी रूम मिल जाएंगे और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पर मैं क्या करूँगा वहाँ जा कर के। मैंने बहुत विचार किया और वो पूर्ण रूप से स्वामी जी के मिशन में नहीं जुड़े थे उस समय। उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा मैंने इस विषय में विचार किया है कि मेरे विचार का केवल एक ही व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे उस संकल्प को जो पूरा कर सकता है और मेरे विचार को जो जी रहा है। मैंने वो स्वामी जी का नाम लिया, स्वामी रामदेव जी हैं, और मैं मन बना रहा हूँ कि मैं पूर्ण माने 100% 100% मैं उनके लिए ये अपने जीवन की आहुति लगा दूं, उनका पूर्ण रूप से उनको समर्पित होकर के मैं अपने इस मिशन को आगे बढ़ाऊं। तो ये उनकी बहुत कई वर्ष पहले की बात मैंने आपके बीच में रखी। और जैसे स्वामी जी ने कहा कि संस्कृत और संस्कृति से उनको बहुत ही प्यार था। मुझे बार बार कहते थे कि मेरे को वेद पढ़ने हैं और मुझे वेद पढ़ने के लिए कुछ संस्कृत सिखाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं तो सिखाऊंगा, पर आपके पास समय कहाँ है वेद पढ़ने के लिए। तो बीच में जब आते थे पतंजलि योग पीठ में कुछ देर बैठते और शुरू भी किया। उनके कॉपी में एक दिन मैंने बहुत सारा लिखा, फिर कभी दर्शनों की बात करते, फिर बड़े श्रद्धा से इन बातों को सुनते थे और वो कहते थे कि मुझे ये कमी खलती रहती है, खटकती रहती है कि मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। और वो मैं कभी न कभी जब मुझे, अभी तो मैं थोड़ा बहुत व्यस्त हो गया हूँ, स्वामी जी ने मेरे को नियुक्त कर दिया है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरे देश में मैं भ्रमण कर रहा हूँ और जैसे मुझे समय मिलेगा मैं इस काम को जरूर करूँगा। तो उनका जो सौम्य स्वभाव, मेरे को एक बार ज्वर आ गया तो कहने लगे अंग्रेज दवाई बिल्कुल नहीं लेनी आचार्य जी, आपको जो है ये होम्योपैथी दवाई में देता हूँ। तो बड़ा उनका बहुत कोई ऑपरेशन की बात होती किसी की, मैं जानता हूँ, मैं मेरे एक परिचित का ऑपरेशन की बात आई तो बोले नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना बिल्कुल भी, आपको जो है केवल आयुर्वेदिक दवाई लेनी है और हम ठीक कर देंगे इससे, होम्योपैथी दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो उनके सारे संस्मरण जब हम स्मरण करते हैं, इतना जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं, मैं भी उनको उसी रूप में देखता हूँ, वैसे ही पाता था। कितने ज्ञान के अथाह सागर और कितने विनम्र, ये वाणी
सबके मुख से निकलेगी। जो उनके संपर्क में आया, जो भी उनको ऊपर से नीचे तक देखता था, कितने हंस